गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जे सर बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में आप लोगों को पोषण के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन। पोषण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को पिछले वीडियोस में हमने क्या है, पाचन तंत्र के बारे में बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को बताया था कि जो मनुष्य के द्वारा भोजन लिया जाता है, जो पोषण ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किस तरीके से होता है। लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कि पोषण क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले पोषण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होता क्या है पोषण। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब यहां पर आपको पोषण के टाइप्स बताएंगे, पोषण कितने टाइप्स का होता है जीवों में। तो जीवों में जो पोषण होता है वो मुख्यतः दो टाइप्स का। पहला स्वपोषण, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स। नंबर सेकेंड, विषम पोषण। इसको परपोषण भी कहते हैं, विषम पोषण या परपोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स। तो पोषण की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि पोषण क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो इसके दो टाइप्स हो गए, स्वपोषण और विषम पोषण। अब इसमें पहला टाइप्स आप लोगों को पहले बताएंगे कि स्वपोषण क्या होता है। किसके बारे में? स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण का मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्व का मतलब स्वयं, तो स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषण कितने टाइप्स का होता है? स्वपोषण के भी टाइप्स होते हैं। तो स्वपोषण के जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है रसायन स्वपोषी। पहला कौन सा? रसायन स्वपोषी। इसको कहते हैं इंग्लिश में केमिकल ऑटोट्रॉप्स। रसायन का मतलब केमिकल और स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉप्स, केमिकल ऑटोट्रॉप्स। रसायन स्वपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों का गठन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? रसायन स्वपोषी। तो रसायन स्वपोषी आप लोग समझ गए होंगे। रसायन स्वपोषी का मतलब वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके या विघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों को रसायन स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी। इनमें कौन कौन से आते हैं? रसायन स्वपोषी में कौन कौन से जीव आते हैं? इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास,
कॉमन नाइट्रोसोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, ये क्या कैसे होते हैं? रसायन स्वकोषी। ये अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं होते हैं रसायन स्वकोषी, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन स्वकोषी होते हैं। तो रसायन स्वकोषी में आप लोग समझ गए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। तो इस तरीके से ये हो गया किसके बारे में? रसायन स्वकोषी के बारे में, जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से पहला प्रकार हो गया रसायन स्वकोषी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रसायन स्वकोषी क्या होते हैं। रसायन स्वकोषी कौन कौन से बैक्टीरिया, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे कि एक तो नाइट्रोसोमोनास होता है जीवाणु, और दूसरा नाइट्रोसोकोकस। तो इस तरीके से हो गया रसायन स्वकोषी के बारे में। अब नंबर सेकंड कौन सा टाइप होता है उसके बारे में बताते हैं। नंबर सेकंड जो टाइप होता है स्वपोषण का, नंबर सेकंड कहलाता है प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी क्या होते हैं? इनको कहते हैं फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स। प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश का मतलब फोटो, स्वपोषी का मतलब ट्रॉप्स या फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे जीवों को प्रकाश स्वकोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कैसे पौधे? हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे पौधों को प्रकाश स्वकोषी कहते हैं। तो प्रकाश स्वकोषी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश स्वकोषी क्या होते हैं? प्रकाश का मतलब ये प्रकाश का यूज करेंगे, तो प्रकाश का यूज करते हैं तो उसके द्वारा अपना भोजन जो बनाते हैं ये, तो इसलिए इन्हें प्रकाश स्वकोषी कहते हैं। और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। इसमें कौन से पौधे आते हैं? हरे पौधे आते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, सारे वो प्रकाश स्वकोषी होते हैं, फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्रकाश स्वकोषी आप लोग समझ गए होंगे, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश स्वकोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश स्वकोषी को और ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसे पौधों में होती है? हरे पौधों में। अभी बताया था प्रकाश स्वकोषी हरे पौधों में होती है, जैसे आम, है, नीम, पीपल, बरगद, जितने भी प्लांट्स होते हैं सब कैसे होते हैं? प्रकाश स्वकोषी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या होती है? हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या ऐसे कह सकते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आपको पता चलेगा कि कैसे किन पौधों में होती है? हरे पौधों में। पौधों के हरे भाग कौन से होते हैं? पत्तियां जो होती हैं पौधों के हरे भाग होते हैं, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों की
पत्तियों। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की कैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस मृदा से जल लेते हैं 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, और किसकी उपस्थिति में, यहां पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में ये कार्बनिक भोजन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में किसका, ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कई टाइप्स होते हैं, यहां पे क्या बनेगा C6H12 और O6, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन भी निकल जाएगी बाहर, प्लस 6H2O भी निकलता है, 6O2 प्लस 6H2O। तो ये ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और साथ में जल के 6 अणु निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन लिखी किसकी है, प्रकाश संश्लेषण की। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां पे क्या बना, ग्लूकोज, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस जल के 6 अणु निकल जाते हैं। अगर यहां पर हम 6H2O लेते तो यहां पे 6 जल के अणु नहीं निकलते, लेकिन जब यहां पर हम 12H2O लेते हैं तो यहां पे 6H2O निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की क्या हो गई, रिएक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, जो ये ऑक्सीजन मुक्त होती है वायुमंडल में 6O2, ये 6O2 क्या कर ली जाती है, ये जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो हरे पौधे आप लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन, 6O2 मुक्त करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इनके नाम तो पते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये जल है, ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन है, और साथ में क्या, जल के 6 अणु निकल गए। तो इस तरीके से ये किसकी रिएक्शन हो गई, प्रकाश संश्लेषण की। तो आप लोगों को प्रकाश स्वकोशी के बारे में समझ में आ गया होगा, प्रकाश स्वकोशी क्या होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश स्वकोशी और प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा तो प्रकाश स्वकोशी के बारे में आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वही प्रकाश स्वकोशी होते हैं। प्रकाश स्वकोशी कौन से कहलाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसका मतलब स्वपोषण के कितने टाइप्स हो गए, स्वपोषण के 2 टाइप्स हो गए। कौन कौन से, पहला रसायन स्वपोषी और दूसरा प्रकाश स्वपोषी। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण कंप्लीट हो गया। आप इसके बारे में बताएंगे, पोषण के आपको 2 टाइप्स बताए थे, स्वपोषण और विषम पोषण। अब जो अगला टाइप यहां पे आप लोगों को बताएंगे किसके बारे में, विषम पोषण के बारे में। अगला कौन सा, नंबर 2 टाइप्स विषम पोषण। विषम पोषण इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। विषम पोषण क्या होता है, विषम पोषण में इसमें जंतु आते हैं, क्योंकि जितने भी जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए प्रकाश स्वकोशी उन्हें कहते थे। लेकिन विषम पोषण में जंतु आते हैं, क्या आते हैं, जंतु। इसमें जंतु आते हैं और कुछ इसमें कवक भी आते हैं, फंजाई प्लांट्स जो होते हैं कवक। लेकिन मुख्य रूप से जो विषम पोषण पाया जाता है वो जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतुओं में। कुछ फंजाई भी होते हैं, कवक भी होते हैं जो प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, वो भी अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो वो भी विषम पोषण में आते हैं। लेकिन मुख्यतः जो विषम पोषण पाया जाता है वो जंतुओं में पाया जाता है। तो विषम पोषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीवों को विषम पोषी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, विषम पोषी। हेटेरोट्रॉपिक क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो विषम पोषी आप लोगों को समझ में आ गया। और इसको परपोषण भी कहते हैं, बताया था
इसका एक और नाम क्या होता है? परपोषण। परपोषण या विषम पोषण। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए क्या है दूसरे पौधे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण, और इस प्रकार के जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं, या इस प्रकार के जंतुओं को विषमपोषी जंतु कहते हैं। और अगर परपोषण जोड़ेंगे तो इस प्रकार के पोषण को परपोषण, और इस प्रकार के जंतुओं को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो परपोषी परपोषण, और यहाँ पे विषम पोषण से विषमपोषी, तो ये दोनों एक ही है। तो इस तरीके से विषम पोषण आप लोगों को क्लियर हो गया, विषम पोषण क्या होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे किसके प्रकार? विषम पोषण के प्रकार। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? विषम पोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्या कह सकते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो विषम पोषण में कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो पहला जो टाइप होता है विषम पोषण में, उनको कहते हैं प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी, इनको क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी। इनको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। प्राणी समभोजी क्या होते हैं? प्राणी समभोजी वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी समभोजी समझ गए आप लोग? प्राणी समभोजी क्या होते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। और प्राणी समभोजी के कितने टाइप होते हैं? प्राणी समभोजी के प्रकार। किसके प्रकार? प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स आते हैं। पहला आता है शाकाहारी। प्राणी समभोजी में क्या आता है? शाकाहारी। इनको कहते हैं हर्बीवोरस। इनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ये हर्ब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जितने भी हर्ब होते हैं। इसके बाद नंबर सेकेंड मांसाहारी। इसके अंतर्गत कौन आता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। और नंबर थर्ड सर्वाहारी। सर्वाहारी, इनको कहते हैं ओमनीवोरस। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। तो इस तरीके से प्राणी समभोजी के जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इनके बारे में आप लोगों को बताइए कि शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं और सर्वाहारी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे किसके बारे में? शाकाहारी के बारे में। शाकाहारी। शाकाहारी आप नाम से ही समझ रहे होंगे। नाम शाक। शाक का मतलब क्या होता है? शाक का मतलब जितने भी सब्जियां आती हैं या घास वगैरह जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सब किसमें आती है? शाक में आती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब शाक में आते हैं। प्लस आहारी का मतलब आहारी। शाक प्लस आहारी, तो इसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। आहार का मतलब भोजन और शाक का मतलब पौधों से प्राप्त करेंगे, तो इनको कहते हैं शाकाहारी। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। हर्बी का मतलब, हर्ब का मतलब क्या होता है? अभी बताया था, हर्ब का मतलब शाक। हर्ब का मतलब शाक, तो इसीलिए इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। तो शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। वे जंतु जो अपना भोजन केवल किससे? पौधों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ये ओनली किससे? ओनली प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जंतुओं से इनका कोई मतलब नहीं, केवल पौधों से, तो वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। इनको वेजिटेरियन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन।
इनको कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेरियन। वेजिटेरियन आप लोग समझते हो वेजिटेरियन कौन होता है? जो केवल सब्जियों से अपना भोजन लेते हैं तो वेजिटेरियन होते हैं। तो शाकाहारी आप लोग समझते हो शाकाहारी क्या होते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। तो केवल वर्ड क्यों लगाएगा? क्योंकि ये जंतुओं के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो इसीलिए केवल वर्ड लगाते हैं। तो वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे